हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भू राजस्व वसूली हेतु बोली लगाने वाली प्रणाली प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए निश्चित की गई थी? 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, 5 वर्ष के लिए। भू राजस्व वसूली हेतु प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए बोली लगाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में या मद्रास में? तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल में। ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बम्बई में, बंगाल में, मद्रास में या दिल्ली में? तो रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास में। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे कहा जाता है? होल्ट, मैकेंजी को, टीड को, कॉर्नवालिस को या कर्जन को? तो महालवाड़ी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है हार्ट मैकेंजी को। ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? वेलेजली ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, सर जॉन शोर ने या कॉर्नवालिस ने? तो इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था कॉर्नवालिस ने। इस्तमरारी बंदोबस्त का अन्य नाम है स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, सर जॉन शोर के या लॉर्ड वेलेजली के? तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किससे किया जाता था? जमींदारों से, मजदूरों से, किसानों से या व्यापारियों से? तो स्थायी बंदोबस्त किया जाता था जमींदारों के साथ। ऑप्शन क सही है इसका, जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ? तो स्थायी बंदोबस्त किया जाता था ग्रामीण समुदायों के साथ। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1787 में, 1789 में, 1790 में या 1793 में? तो कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में, 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर यंस परंपरागत अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना या जमींदार प्रथा का उन्मूलन करना? तो इसका ऑप्शन ग सही है, भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या कोई नहीं? तो सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? मेलकॉम, मेटकॉफ, मुनरो या एल्फिंगस्टन? तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है मुनरो। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी टॉमस मुनरो द्वारा, मार्टिन वर्ड द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा या लॉर्ड डलहौजी द्वारा? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी सर टॉमस मुनरो द्वारा। ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में या मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों में? तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई दोनों ही प्रेसिडेंसियों में। ऑप्शन घ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में या दक्षिण भारत में? तो रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। ऑप्शन घ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था? जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट, वॉरेन हेस्टिंग्स या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करते थे सर, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन डी सही है इसका, कॉर्नवालिस ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में समस्त अंग्रेजी भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि आती थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में समस्त अंग्रेजी भारत की लगभग 51% भूमि आती थी। इसका ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था? आगरा और अवध, मध्य प्रांत, पंजाब या उपयुक्त सभी? तो महालवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया था आगरा और अवध में। ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत में, पंजाब में या उपयुक्त सभी में? तो महालवाड़ी बंदोबस्त उपयुक्त सभी में लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रांत में भी और पंजाब में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है? टॉमस मुनरो को, मार्टिन वर्ड को, कैप्टन रोड को या कॉर्नवालिस को? तो उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन वर्ड को। ऑप्शन ख सही है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के शासनकाल में पंजाब में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? रैयतवाड़ी, जमींदारी, महालवाड़ी या स्थायी बंदोबस्त? तो अंग्रेजों के शासनकाल में पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालवाड़ी बंदोबस्त में समस्त अंग्रेजी भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि आती थी? 15%, 25%, 30% या 40%? तो महालवाड़ी बंदोबस्त में 30% आते थे भूमि, इसका ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों या किसानों से कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था? 50 से 40%, 55 से 33%, 50 से 75% या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों या किसानों से कुल उत्पादन का 55 से 33% लिया जाता था। इसका ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? 1790 में, 1793 में, 1799 में या 1858 में? तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी अनुबंध किया गया था किसानों और जमींदारों में, किसान और सरकार में, किसान और मुखिया में या इनमें से कोई नहीं? तो रैयतवाड़ी अनुबंध किया गया था किसान और सरकार के बीच। ऑप्शन ख सही है इसका, किसान और सरकार के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाल का क्या तात्पर्य होता था? गांव, शहर, कस्बा या तालुका? तो महाल का तात्पर्य था गांव। ऑप्शन क सही है इसका, गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त समझौता होता था, इसका ऑप्शन हम देखते हैं। सरकार और कृषकों में, कृषकों व जमींदारों में, जमींदारों और मुखिया में या सरकार और जमींदारों में? तो इसका ऑप्शन घ सही है, सरकार और जमींदारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाल कैसा शब्द है? अरबी, फारसी, अंग्रेजी या लैटिन? तो महाल एक फारसी शब्द है। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुई थी? 1819 में, 1820 में, 1822 में या 1824 में? तो महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी 1819 में। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब लागू किया गया था? 1850 में, 1870 में, 1869 में या 1879 में? तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम लागू किया गया था 1879, 1879 में। ऑप्शन घ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल रीड ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ किया था? केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? तो कर्नल रीड ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी तमिलनाडु में। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त तमिलनाडु में कब लागू किया गया था? 1790 में, 1792 में, 1798 में या 1799 में? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम तमिलनाडु में लागू किया गया था 1792 में, 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास में टॉमस मुनरो ने मद्रास रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1800 में, 1805 में, 1812 में या 1820 में? तो मद्रास में सर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था 1812 में। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का हुआ लाभ, उत्पीड़न, शोषण या दोनों? ख और ग दोनों। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का उत्पीड़न और शोषण दोनों हुआ, इसीलिए इसका ऑप्शन घ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? मैकाले को, कॉर्नवालिस को, वॉरेन हेस्टिंग्स को या उपयुक्त में से किसी नहीं को? तो स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयत का अभिप्राय है किसान, मजदूर, ग्राम प्रधान या उपयुक्त सभी? तो रैयत का अभिप्राय किसान होता है। ऑप्शन क सही है, किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? रामकृष्ण परमहंस को, रामानुज को, दयानंद को या विवेकानंद को? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर चलो किसने कहा था? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने या रामकृष्ण परमहंस ने? तो वेदों की ओर चलो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती, मोहन राय, विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद? तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ऑप्शन क दयानंद सरस्वती जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा या दयानंद सरस्वती द्वारा? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद या महादेव गोविंद रनाडे? तो प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। इसका ऑप्शन घ सही होगा।
ये गलती दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री या रामकृष्ण परमहंस? तो देव समाज का संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ज्योतिबा फूले ने, शिवनाथ शास्त्री ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या पेरियार? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले, ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था T.N. नारायण ने, ज्योतिबा फूले ने, पेरियार ने या B.R. अम्बेडकर ने? तो सत्यशोधक आंदोलन चलाया था ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? इसके ऑप्शंस देखते हैं। प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? तो इसका ऑप्शन ख सही है, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री या स्वामी श्रद्धानंद? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं शिवदयाल साहब, ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन हुए? सर जमशेद जी, सर रुस्तम, नवली टाटा या बहराम जी एल मालाबारी? तो 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक हुए बहराम जी मालाबारी, ऑप्शन घ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान चलाया गया था परशुराम पंडित ने, गोपाल हरि देशमुख ने, दादा भाई नौरोजी ने या B.S. मालाबारी ने? तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान चलाया गया था विष्णु परशुराम पंडित द्वारा, ऑप्शन क सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ख सही है इसका। 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म का समाज सुधारक के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च वर्ग को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को या उदार रजवाड़ों को? तो इसका ऑप्शन द सही है, क ख और घ दोनों। इसने बुद्धिजीवी वर्ग, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और नगरीय उच्च वर्ग सभी को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, रविन्द्रनाथ टैगोर को या दयानंद सरस्वती को? तो भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को या रामकृष्ण परमहंस को? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, रविन्द्रनाथ टैगोर को या दयानंद सरस्वती को? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं? नाना साहब को, एओ ह्यूम को, राजा राम मोहन राय को या विवेकानंद को? तो भारत का आधुनिक पुरुष कहते हैं राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थे ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या तत्वबोधिनी सभा? तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा, ऑप्शन ख सही है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जहांगीर ने, अकबर ने या अकबर द्वितीय ने? तो राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने, ऑप्शन घ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में या कनाडा में? तो राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर या बहुदेववाद पर? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर, ऑप्शन ग सही है। एक ईश्वरवाद या एक देववाद? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? तो इसका ऑप्शन ग सही है, स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ समर्थक थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? रामकृष्ण परमहंस ने।
एम एन दास गुप्ता ने, स्वामी विवेकानंद ने या राजा राम मोहन राय ने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन ग सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1865 में, 1870 में, 1875 में या 1880 में? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।